अब्बासी साहब से ये पूछ लीजिए कि जिस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं उसकी हेडलाइन क्या है, पूछिए इनसे पहले, फिर मैं बात करता हूँ इनसे आगे। अब्बासी साहब मैं जवाब दीजिए। जी जी, हेडलाइन क्या है आप कोट करें, आप पढ़ लीजिए, उसकी आप पढ़ नहीं लीजिए। सर, एक मैं आपको बताता हूँ, ये सब ना आपको एसपीआर चूरन खिलाता है। आप वो आर्टिकल दोबारा पढ़िए, पहली चीज, ठीक है। आप पहले पढ़िए आईएसपीआर वाले, जो आपके अताउल्लाह तारर साहब का एक ट्वीट है, उस पर भी मैंने आज जवाब दिया था। रैंडम। अब आप सोचिए नाविका, थोड़ी सी बात सोचिए। अगर भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तानियों को फंड कर रही है तो क्या उनके बैंक में पैसे डालेगी? आप खुद सोचिए। अगर मैं किसी को घूस दे रहा हूं, मैं किसी को ब्राइब कर रहा हूं, तो क्या मैं टीडीएस काट के उससे पहले इनवॉइस लूंगा, टीडीएस काट के उसके बैंक में जमा करूंगा पैसे? अब ये कहते हैं कि ऐसा हुआ है। अरे भाई, अगर भारत कुछ कर रहा है, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान भी करे या कोई भी मुल्क करे दुनिया में, चाइना करे, अमेरिका करे, कोई ऐसे क्या टीडीएस काट के बैंक में वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि देखो इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा। तो ये सब देखिए, चाय वाय पिलाई साहब, ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नैल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई साहब, मीना कुमारी की, छोटी बात है, पूरा ऑडिटोरियम खाली करके। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, मां के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को, हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहां से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो सवाल ये है, और गौरव आर्या, सवाल ये पूछना चाह रही हूं कि क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से थरथरा रहा है, मुझे लगता है सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, बयान जिस तरह से आ रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही, ये उल्टी गिनती शुरू हो गई ना? कयामत की रात आज है कि नहीं? देखिए, लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है, एक मिसाइल आएगी सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू, ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें हैं कि बड़ा जज्बा है, कोई जज्बा वज्बा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो रही है, और जब नहीं थी तब भी हमने देख लिया था, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। ये जो लोग बात करते हैं पाकिस्तानी फौज की, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ये जो लगाया है शहबाज शरीफ है, फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ, आपने इसके ऊपर बड़ा आपको गुमान है, और जो आपका लीडर है उसको आपने जेल में डाल रखा है। जो पाकिस्तान का चहीता है, जो पाकिस्तान का लाडला है, उसको जेल में डाल रखा है, और जो चोर उचक्के हैं उनको आपने विराजमान कर रखा है कुर्सी पे। और दूसरी चीज, मेरी जो इंडियन मीडिया से शिकायत है, जब भी ये बलोच के बारे में बात करते हैं, कहते हैं बलोच मिलिटेंट्स, BLA इज, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। आप 10,000 साल पुराना मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन है, बलोच कौम 10,000 साल पुरानी है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान कल पैदा हुआ है। और मेहरान मारी, अब थोड़े दिनों में बालूचिस्तान जब अपनी आजादी ले लेगा तो किसके ऊपर इख्तियार बाकी बच जाएगा? जी, सिपा सालार तो बंकर के अंदर है, इसीलिए नजर नहीं आ रहा है। तो पता नहीं उधर बंकर में उसको ऑलरेडी खौफजदा हो गया कि इंडियन बम आ रहा है। जिस इख्तियार तो जाहिर बात है इनके सिपा सालार के पास है। अता तारण हो, मरियम नवाज हो, इसाक डार हो, ये सब कल से छलांगे मार रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये तो आईएसपीआर के बोलने पे बात करते हैं, उनके इशारे पे ये लोग बात करते हैं। तो बात करने वाला पावर है आसिफ मुनीर के साथ। यूसुफजई साहब, अब बता दीजिए कि कहां पर हैं आपके मुल्ला मुनीर साहब? देखें, वैसे मेरा अपना उनके साथ कभी मेरी किसी आर्मी चीफ के साथ अभी तक किसी के साथ मुलाकात नहीं है। टीवी पे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन इस वक्त बोल रहे होते हैं, उनके बयान आ रहे होते हैं, यहाँ किस तरह आप किस तरह के जर्नलिस्ट हैं? जर्नल को रखा गया तो मेरे ख्याल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताया करें कि मतलब वो कहाँ पे, या पता नहीं, हो सकता है कोई मतलब इस रीजन की वजह से ना बताया जाता हूँ। मैं से वो आपको फर्रा नहीं भेजते कि आपको क्या बोलना है? आपको फर्रा नहीं आता वहां से? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान के साथ मसला ये चल रहा है कि पाकिस्तान में स्पेशली 2018 के बाद डेमोक्रेसी हमारी पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट 13 से लेके 18 के दरमियान कुछ बेहतरी थी। आफ्टर 18 से लेके और अभी तक अगर हम बात कर लें, और खासतौर पे जिस वक्त इमरान खान को घर भेजा गया और उसके बाद जेल में डाला गया,
तो हालात खराब हुए हैं। ये मेरे ख्याल सबको बहुत अच्छे से पता है, ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी पता है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी ये बात पता है। अगर इसको ये ठीक नहीं करेंगे तो बेशक आप इंडिया के साथ आप कहते हैं कि हमने जंग करनी है या नहीं करनी, अफगानिस्तान के साथ जंग करनी है या नहीं करनी, किसी और के साथ करनी है या नहीं करनी, जब तक आपके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं होती और आप स्ट्रांग, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो एज ए स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए होंगे तो लाजमी सी बात है आपके जो अवाम होगी, आपकी जनता होगी या आपकी फौज होगी, उनका मोराल अप रहता है इस चीज से। लेकिन अगर वो नहीं रहती, जिस तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल है, बलोच लोग नाराजगी है उनके यहाँ, बहुत ज्यादा नाराजगी है, गन उठाएंगे अब और वो सारे जंग लड़ेंगे। भेद तो आपने खोल दिए कि पाकिस्तान में अंदर चल क्या रहा है। अब ये जो गीदड़ भपकियां आ रही हैं पाकिस्तान से, या तो वो गीदड़ भपकियां कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है वो सही है, डॉक्टर इरशाद अहमद पीएमएलएन के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, या फिर आप ये बता दीजिए कि रात को 2 बजे इतनी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि अरे भाई 24 घंटे 36 घंटे कभी भी आ जाएंगे, 24 मिनट 36 मिनट कभी भी आ जाएंगे, हाय तौबा, बचा लो बचा लो बचा लो। ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? आपने तो कहा था वो इंडस ट्रीटी अगर कैंसिल हुई तो हम जंग कर देंगे, तो ऐलाने जंग है। अब वाटर तो सूख चुका है वहां, आपके सियालकोट की तस्वीरें सैटेलाइट की दिखा रही हैं कि पानी सूख चुका है, जंग आपने की नहीं, ऊपर से रो आप अलग रहे। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, जब कहीं बारात लेकर के जानी होती है तो 24 घंटे जागना पड़ता है। कभी मेहंदी होती है, कभी माइयां होती है और फिर बारात बनती है, फिर जाते हैं किसी के घर बारात लेकर के। हम बारात तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आप बेफिक्र रहिए। बड़ी खुशी की बात है, आज मेजर गौरव आर्या से भी हमारी मुलाकात आपने करवा दी, तो मैं सलाम पेश करता हूँ मेजर साहब आपको भी। तो बात यह है कि तैयारी कीजिए मेजर साहब, हम तैयार हैं। अभी मेरे दोस्त पाकिस्तानी फरमा रहे थे कि पश्तूनों ने कहा कि हम क्यों जंग लड़े, आर्मी जंग। पश्तून बॉर्डर पे पहुंचे खड़े हैं आपके लिए, आप बेफिक्र रहिए। पश्तून सबसे पहले हाजिर होते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हम तमाम हाजिर हैं, हम अपने मुल्क के लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक देंगे इंशाल्लाह। और हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी आर्मी के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े। तो अता तारा ने अगर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका असर यह हुआ कि आपके वजीर आजम परेशान है कि हो क्या गया, मैंने गलती क्या की है। चाहिए तो ये था मेजर साहब, जरा गौर से सुनिए, हंसेंगे आप, मैं रुलाऊंगा अभी बाद में। आपके मुल्क में तो नहीं, कश्मीरियों के मुल्क में आपने दहशतगर्दी करवाई। हमारा ही मुल्क है, कश्मीरियों को इस भलेखे में मत रहिएगा। ये कश्मीर का मुल्क हमारा ही मुल्क है। अगर कश्मीर के मुल्क पे आपने नजर डाली ना तो आपको पता है आपका हश्र क्या होगा, और हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां रहते हुए लोग रोज आपको बता रहे हैं कि कश्मीर की तरफ मत आइएगा, हम भारत के साथ ही ठीक हैं। मैंने तो बात पूरी नहीं की, मैंने कहा था ना रोएंगे, अभी हंस रहे हैं मेजर साहब। बात दूसरी ये है, देखिए जो बात करने जा रहा था मैं वो सुनिए आप, कि आपके जहां आपने कब्जा किया हुआ वहां दहशतगर्दी हुई, लोगों को मारा गया, नेताओं को। क्या आपने किसी दहशतगर्द को पकड़ा या कोशिश की या पीछा करने की कोशिश की कि चलो अगर मार के भाग भी गया, जंगल में गया, आसमान पे चला गया, कब्र पे चला गया, उसको तलाश करने की बजाय आपने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की सोच ली? आपने सोच कैसे लिया कि आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान से जंग करेंगे, पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर क्योंकि वो उठाएंगे? दहशतगर्द आपके चचा है ना, आपके चचा हैं हाफिज सईद और वो मसूद अजहर। अब गौरव आर्या जी, कश्मीर पर मेजर गौरव आर्या जी, ये जिस तरह कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये आपको रुलाने आए थे। आज देश चाहता है कि जवाब आप चीख निकली कि नहीं निकली? नहीं, मैं भट्टी साहब का स्वागत करता हूँ, और हमारे साथ कई डिबेट्स में रह चुके हैं, तो पहली बार नहीं है, और बहुत पुराना हमारा इनके साथ डिबेट्स के थ्रू। इरशाद अहमद साहब हैं। अच्छा, हाँ, इरशाद अहमद भट्टी साहब हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ इरशाद साहब को, मेरी रिक्वेस्ट है इरशाद साहब